जेसुबी मैथिनी किस देश के क्रांतिकारी थे? इसमें है इटली। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों के लिए शामिल हुआ? ब्रिटेन। इसमें सही आंसर है ब्रिटेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में पहले कपड़ा मिल किस वर्ष लगी हुई थी? 1854। आगे नेक्स्ट रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? सूरदास ने। इसमें सूरदास से है। यानी शब्द वेलम का अर्थ है चरमपत्र। अगला क्वेश्चन है, पौधे को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया 1992 में। कृतन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोंडू। निम्न में से अधात्विक खनिज है यानी अभ्रक। भारत की समुद्र तट की रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। किस देश की सीमा बेल्जियम से नहीं लगती है? ब्रिटेन। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। भारतीय संविधान में जो पुलिस की सूची है वो किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी। निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? चुनाव आयोग। भारतीय कौन सी धातु के सिक्के और मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं? यानी चांदी भी है, सोना भी है, तांबा भी है, ये सभी है। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है सरदार सरोवर बांध। दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है ईमेल। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लागू हुआ। अब आगे का रिक्तस्थान है, यानी 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, जिन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन का आरंभ विनोबा भावे ने किया था। श्रीलंका में सिंहली भाषा अधिकांश लोग बौद्ध धर्म से हैं। और क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रीय, यानी एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को नियंत्रित करता है। विदेशी व्यापार अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक शब्द के है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? अमेरिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत यानी प्रेस पर रोक लगाई गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। सुमेसर। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू किया, यानी अपने क्षेत्र में हिमालय के क्षेत्र में इस चिपको आंदोलन को लागू किया गया था और वनों को बचाने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए इसको किया गया था। रबी फसल का विश्लेषण। रबी की फसल है वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है और कौन कौन सी इसकी फसल है? जैसे चना है, गेहूँ है, रबी की फसल है। और लोकतंत्र से आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण? लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो शीघ्र नहीं लिए जाते, इसलिए हम कोई भी एक कारण लिख सकते हैं लोकतंत्र का। ये अपेक्षा की जाती है। लोकतंत्र में बहुमत से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का सम्मान होता है। आपके अनुसार लोकतंत्र की कोई 2 आवश्यक स्थितियाँ बताइए। लोकतंत्र की 2 आवश्यक स्थितियाँ। लोकतंत्र में यानी व्यक्ति की आज़ादी या गरिमा की आज़ादी होती है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है और कोई भी 2 शर्तें कर सकते हैं हम। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय यानी विश्व को व्यापार को बढ़ाना। और चयन के अधिकार से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से। चयन हम
व्यक्ति के अधिकारों में चयन का अधिकार वे उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो हम किसी भी वस्तु का या चयन करने के लिए हमें स्वतंत्र होते हैं। जर्मेनिया व मारियाना रुपये की तुलना, यानी ये जर्मनी या फ्रांस के रुपये के रूप में मानी जाती है। राष्ट्र नारी के रूप में दोनों को चित्रित किया गया है। और 1929 की महामंदी के दो कारण 1900 यानी आर्थिक बाजारों महंगाई का बढ़ने के कारण से भी यानी महामंदी बढ़ी थी, और दूसरा है महामारी बीमारियों के कारण से आर्थिक मंदी, दो कारण है। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता, यानी जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से यानी इसमें पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा यानी जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता, जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम रासायनिक की मात्रा होती है।